किसी ने ज़िंदगी में ये चीज़ देखी हो कि एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट का अबुल हसन भाई और दूसरा कैंडिडेट प्रेसिडेंट का शाहिद भाई एक जगह पर एक कैंप में मौजूद हैं, ये इस बात की दलील है कि हमारी जमात मैच्योर हो चुकी है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह और भी इस तरह से आगे जाएंगी चीज़ें। हम भी पूरी टीम वहाँ पर शाहिद भाई के कैंप में गए, वहाँ बन कबाब खाया हमने और बहुत सारे लोगों से, भाइयों से मिले। उनकी पूरी टीम शाहिद भाई की यहाँ पर तशरीफ़ लाई और यहाँ पर सब लोगों से मिली और हमने इनको चाय शायद नहीं पिलाई है। तो ये इस चीज़ का सबूत है, ये इस चीज़ का पिला रहे ये इस चीज़ का सबूत है कि आपस में नफरतों से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, जमात कभी आगे नहीं बढ़ेगी। जमात हमेशा यूनिटी से आगे बढ़ेगी, मोहब्बत से आगे बढ़ेगी। हम सबका एक ही टारगेट है कि जमात को सर्व करें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इलेक्ट होके या बगैर इलेक्ट हुए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की देन है ये भी कि जमात को गुमराही से बच गए। और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इसी तरह से हमारी जमात, इलेक्शन 10 दिन का है, 15 दिन का इलेक्शन है, इसके बाद हम सब आपस में साथ ही काम कर रहे होंगे। हम इन्हें सर्व कर रहे होंगे, ये हमें सर्व कर रहे होंगे और हम सब मिलके जमात को सर्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा ये कल्चर रहेगा। हमारे हर दिल अजीज जमात के हीरो जो हैं वो तशरीफ ला चुके हैं, मुस्तफ़ा हिमानी भाई। तो इनसे कुछ अल्फाज तो सुने बगैर हम जाने नहीं देंगे इनको। तो मुस्तफ़ा भाई बिस्मिल्लाह। मैंने असद से वादा किया था कि मैं 9:30 बजे आऊँगा, क्योंकि मैंने आगा शहीदी से कहा मैं जल्दी आ सकता हूँ अगर खाना खिलाओगे। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि खाना अपना खा कर आना, तो लिहाजा हम सिर्फ चाय पिलाएंगे। मुझे नहीं पता कि मौलाना अपना वादा निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, मुझे नहीं पता कि मुझे चाय मिलेगी नहीं। अच्छा चले अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बखुदा इतनी खुशी हो रही है यहाँ देख कर कि माशाल्लाह शाहिद भाई यहाँ पर मौजूद हैं, अबुल भाई मौजूद हैं। जमात देखिए, जमात जो है वो हमारी माँ है। मैंने कल भी शाहिद भाई के कैंप में मौजूद था। ये ब्रिट रोड जहाँ पर आप खड़े हैं, मैं ये समझता हूँ कि जमात तो जाहिर सी बात है हमारी बहुत पुरानी है, पाकिस्तान के कायम से पहले की है, पर जमात के अंदर जो मेजर एक्टिविटी है वो पूरा सहरा जाता है मरहूम हमीद भोजानी का। तो मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि एक सूरह फातिहा जनाब हमीद भोजानी और हमारे दीगर मरहूमिन जिन्होंने जमात को सर्व किया है उनके इसाले सवाब के लिए। हमीद भाई की ही विज़न था, हमीद भाई की ख्वाहिश थी। हम खारा दर से यहाँ पर आए, यहाँ भोजानी हॉल का क़याम हुआ। आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे फ़ातिमिया एजुकेशन नेटवर्क, फ़ातिमिया हेल्थ और दीगर आपके यहाँ जितनी भी जमात की फैसिलिटीज़ हैं, ये सब बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से हैं। तो ये एक यूनिटी दिखाती है कि आज हमारी जमात जो है वो इस मकाम पर पहुंची हुई है कि दुनिया में हमारी जमात की मिसाल दी जाती है। कल मैं जब अब्बास भाई के साथ था तो वहाँ एक हमारे आलिम दीन आए थे, उन्होंने कहा कि मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान में क्राइसिस का टाइम आता है तो जितनी अहले तशी कौम है वो खोजा जमात की तरफ देख रही होती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि आज की तारीख में खोजा जमात हम इस मकाम पर पहुँचे, इस मयार पर पहुँचे। और मैं आपको ये बात बताऊं कि ये एक वाहिद पाकिस्तान की खोजा जमात है जिसके पास हेल्थ, एजुकेशन, तमाम नेटवर्क जो मौजूद है। मेरे ख्याल से दीगर खोजा जमात के पास ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। तमाम जो तीनों पैनल्स के अगर आप देखें तो 45 में से मोर देन 70% यंग जनरेशन आ रही है। ये हमारी लीडरशिप है, ये हमारा लीडरशिप, वो लीडरशिप जिन्होंने इस टीम को बनाया। अब आपकी सेकंड फ्यूचर लीडरशिप जो है वो तैयार हो रही है। देखिए, आम आदमी जो होता है ना उसकी ख्वाहिशात होती हैं, जो लीडर्स होते हैं उसके मकसद होते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। आम आदमी की ख्वाहिशात है, लीडर का मकसद है। और हमेशा अगर आप कहें, अच्छा मैं भी रज़ा भाई से मिला तो उनको देख के ज़ाहिर है मैं भी अपने लड़कपन में था जब ये हमारी जमात की ऑफिस, जब भोजानी हमीद मरहूम भोजानी आए थे, जब खारादर में होती थी, तब हम उनको देखते थे काम करते हुए। बड़ा उनको जो है ना रज़ा भाई यही है मेरे ख्याल से, ये सामने खड़े रज़ा नूरानी भाई। तो हम इनसे जो है ना काफ़ी इम्प्रेस होते थे। तो इनको देख के मुझे एक मुहावरा याद आया कि काम करने और काम करते रहने में बहुत फ़र्क है। अगर आप समझें तो काम करना और काम करते रहने में बहुत फ़र्क है। रज़ा भाई की तौफ़ीक़ात में इजाफे के लिए एक बहुत ज़ोरदार
सलवात भेजें। हम सब खोजा जमात में हैं, हम सबको आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा, बिलखुसूस मेरे जो यंग साथी हैं उनसे कहूँगा कि माशाल्लाह आप बड़े खूबसूरत है। कल भी मैंने चेहरे देखे, आज भी चेहरे देखे, बड़े चेहरे नूरानी है। तो माशाल्लाह यू आर ऑलरेडी हैंडसम। नाउ दिस इज़ द टाइम केम, गिव योर हैंड टू समवन। आप थोड़ा सा इसको समझें, आप माशाल्लाह हैंडसम है। नाउ आज ये टाइम आ गया है, गिव योर हैंड टू समवन, ताकि आप अपनी सर्विसेज जो है वो इस जमात को दीजिए। और नेवर, अगर आपको आगे बढ़ना है, जमात की खिदमत करनी है, तो नेवर एवर रेज योर वॉइस। अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें, अपने एफर्ट्स को बुलंद करें, इसमें बहुत फ़र्क है। और ख़ामोशी से काम करें, कामयाबी खुद शोर मचाएगी। आप लोग का फ़र्ज़ है आप खामोशी से काम करें, कामयाबी शोर मचाएगी। इलेक्शन में हिस्सा लेना, जीतना हारना बिल्कुल एक अलग चीज़ है, मगर जो मेन काम है शहज़ादी आलम, शहज़ादी कौनैन की खिदमत के लिए आप लोगों ने अपनी सर्विस दी है, ये एक अव्वलीन तरजीह है। मैं इस सिलसिले में आपको सबको मुबारकबाद दूंगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मौलाना की मौजूदगी में मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ। सही लग रहा है। हसन भाई बोल सकते हैं। हसन को यह हासिल है क्योंकि मैं और हसन जब हम नर्सरी में थे, शायद मैं 5वीं या 5 या 6 साल का था, तब से हम लोग साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने बसों के धक्के भी खाए, अल्लाह ने आज हमें इस मकाम पर भी पहुंचाया है। तो आप लोगों का शुक्रिया। और मुस्तफ़ा भाई की वजह से टीचरों से मैंने मार खाई है। अबुल भाई आप लोगों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अबुल भाई की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, आगा शहीदी की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। एजुकेशन के हवाले से आप देखें, फ़ातिमा एजुकेशन नेटवर्क आज माशाअल्लाह किसी से कम नहीं है। 3500 के करीब मेरे ख्याल से हमारे बच्चे मौजूद हैं। हमारी शिया ग़ुलाम अब्बास स्कूल, जहाँ से मैं ख़ुद पढ़कर बाहर निकला हूँ, मैं हसन, हम सब उसी दरख्त के समर है। हमारे खत्री सर को अल्लाह तूल उम्र अता करे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए सर्व की और उनकी वजह से आज हम इस लायक हैं। और उस लिगेसी को लेकर शाहिद भाई आगे बढ़े। फिर ग्रीन आइलैंड हमारा ही स्कूल है, अल मुर्तज़ा हमारा ही स्कूल है। तो माशाल्लाह अगर आप खोजा कम्युनिटी की बात करें तो इस वक्त हम 4 स्कूलों में लेकर चल रहे हैं और प्लस माइनस तकरीबन 6 से 7 हज़ार बच्चों को हम लेकर चले, चाहे वो खोजा हो चाहे वो नॉन खोजा। बट अहम चीज़ है कि वह अहले तशी के बच्चे को लेकर आगे चले। तो ये 5-6 हज़ार बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है, ये 5-6 हज़ार जो है वो जनरेशन्स की जो डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त। बोलने दे यार। यहाँ फ़ातिमा हॉस्पिटल, माशाल्लाह फ़ातिमा हॉस्पिटल एक विंग से शुरू हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। दूसरे विंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। तीसरे प्लॉट की एक्वायरमेंट के लिए हम सब मिलकर मौजूद हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जब पहली मीटिंग हो रही थी तीसरे प्लॉट की, उसमें अबुल भाई, आगा शहीदी, हसन के साथ साथ शाहिद भाई भी मौजूद थे वहाँ पर। तो हम सब की जो प्लानिंग थी, ये एक जो है ये जॉइंट एफर्ट्स हैं। ये जॉइंट एफर्ट्स को लेकर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें रुकना नहीं है। हमें आप देखें कराची, जैसे हम खारागढ़ चाकीवाड़ा में रहते थे, आज सोल्जर बाज़ार, पीर से डिफेंस, अब बहरिया टाउन और उससे आगे अब कराची जा रहा है। एंड मुमकिन है कि अगले 10-15 साल में हम उससे आगे चले जाएं। तो हमें दूर की सोचनी है। आज से 15 साल क्या है, हमें उनकी सोचनी है। लीडर्स जो होता है वो हमेशा विज़न देता है। लीडर्स कभी भी आज की नहीं सोचता, लीडर हमेशा विज़न देता है। तो ये हमारे लीडर्स का विज़न है कि इंशाल्लाह हम अगले 15 साल की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, अब तीसरी कल ही मैं अबुल भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि कल ही उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। मैंने उस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा विज़िट भी किया। तो इंशाल्लाह दिस विल बी आवर फर्स्ट खोजा यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अराउंड द वर्ल्ड हमारी ये पहली यूनिवर्सिटी होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हमें जो है वो एक नमूना लिया जा रहा है दीगर वर्ल्ड फेडरेशन। मेरी वर्ल्ड फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट जनाब सफदर जाफर साहब से अभी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी,
उन्होंने भी मुझे प्रेस किया कि इस वक्त जो कराची जमात और हमारे जो ख्वाजा हज़रात जो कराची के हैं, पाकिस्तान के, वो जो काम कर रहे हैं वो इस वक्त दुनिया नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने हमें रोल मॉडल लिया हुआ है। तो ये यूनिवर्सिटी भी, हमारी स्कूल, हमारी कॉलेजेस, ये सारी रोल मॉडल्स हैं हमारे दीगर ख्वाजा हज़रात और हमारे फ्यूचर के बच्चों के लिए भी। तो आप लोगों का सबका शुक्रिया। मेरे तमाम पैनल्स, चाहे वो मीज़ान हो, चाहे मेंबर्स हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, है तो हम एक ही हैं। एक चीज़ का मैं खाली आपसे कहूँगा कि अगर आपको दुनिया में सक्सेस होना है, प्लीज़ बी पॉजिटिव। खुदा के वास्ते अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेगा। नेगेटिव होने से आपका दिमाग तो ख़राब होगा, आपके बॉडी में भी पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो अपने आप को तंदुरुस्त रखें, पॉजिटिव रहें और एक अच्छी चीज़ें जो सोचें। देखें, हम मासूम नहीं है, गलतियां सबसे हो सकती है। अगर हमें 1 से लेकर 100 तक गिने, अगर हमसे 5 गलती हुई, 8 गलती हुई, 92 काम तो अच्छे हैं। 92 काम को देखें। मैं यहाँ पर मौलाना की मौलाना की मौजूदगी में मुझे एक छोटा सा बात याद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से मुझे एग्जैक्ट मेरे अल्फाज में मैं बता रहा हूँ कि एक शख्स इमाम के पास आया और कहता है, या इमाम, फ़लाँ शख्स जो आपके बारे में ये बात कर रहा। तो इमाम, देखिए, इमाम इल्म गैबत रखते हैं, इमाम सब जानते हैं, मगर इमाम उससे कहते हैं कि आया आप श्योर है? कहीं हो सकता है उसके कहने का मकसद ये हो सकता है उसके कहने का मकसद ये हो सकता है उसके कहने का मकसद ये हो। यानी हमारे इमाम वो हैं जो अपने मोमिन को बचाना चाह रहे हैं। तो हम कैसे इमाम के चाहने वाले जो हमारे भाइयों पे हम क्रिटिसाइज़ करें? अगर 2 बातें, 5 बातें, 7 बातें अगर नादानिस्ता तौर पे गलत हुई है, 92 तो अच्छी चीज़ें हुई है। खुदा रहा उन 92 को देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आखिरी चीज़, मैंने जसारत की मौलाना के सामने और वकील के सामने बोलने में, दोनों के सामने मेरी जो, तो मेरी सलामती के लिए ज़ोरदार जो है वो ज़रूरत पड़े आपको। जो जमात के लिए मुस्तफ़ा हिमानी भाई की और उनकी फैमिली की सर्विसेज हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के किस जगह पर, किस यूनिट पे, किस ट्रस्ट में, किस जगह पर ज़रूरत है, मुस्तफ़ा भाई और उनकी फैमिली ने हमेशा जमात का साथ दिया है, जमात के यूनिट्स का साथ दिया है, शीयत का साथ दिया है, खोजों का साथ दिया है। शक्ल नहीं देखी कभी, चेहरा नहीं देखा कभी, सिर्फ ये देखा है कि ईमानदार लोग हैं, काम के लोग हैं। मुस्तफ़ा भाई ने हमेशा वहाँ पर अपनी बरक़ात दी हैं। अल्लाह पाक इनको और इनके वालिदैन को और इनकी आने वाली नस्लों को हमेशा तूले उम्र अता फरमाए और रोज़ी बरकत अता फरमाए और इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।